करेला का नाम सुनते ही अगर आपको कड़वाहट याद आती है तो आज आपकी ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि हम बनाएंगे मसालेदार भरवा करेला। बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से भरपूर मसालेदार। स्वाद इतना कमाल का कि कड़वाहट महसूस ही नहीं होगी। घर में हर कोई बार बार प्लेट भरवाएगा। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी भरवा करेला। इसके लिए मैंने 600 ग्राम करेले ले लिए हैं और यहाँ पर मैं छोटी साइज़ वाले जो करेले आते हैं ना उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप चाहें तो जो बड़ी साइज़ का करेला आता है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो बड़ी साइज़ का करेला आएगा उसे हाफ कट करके इस्तेमाल करें, तो इससे जो करेले होंगे ना वो देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। अब जो करेले की टिप है उसे हम कट कर लेंगे और इन्हें ऊपर से थोड़ा सा छील लेंगे। बहुत ज़्यादा इनका छिलका नहीं उतारना है, बस ऊपर से जो ये इसका दानेदार सा टेक्स्चर होता है ना उसे थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। ऐसा करने से जो करेला होगा ना उसकी कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है। और जब हम इसे पानी में सोक करते हैं, यानी नमक वाले पानी में हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो यदि हम छिलका हटा करके रखते हैं तो ये जल्दी से अपनी कड़वाहट रिलीज कर देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए बस इन्हें ऐसे ही छोड़ रही हूँ नमक वाले पानी में। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीका हम अपनाएंगे उससे करेले बहुत ही अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और कड़वाहट भी कम हो जाएगा। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया है, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसे रख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो करेला ना ऊपर से मैं थोड़ी सी इसकी ज़्यादा टिप कट करूँगी, यानी कि ये जो करेले हैं ऊपर से मैं इन्हें भरूँगी इस तरह से, बीच में इन्हें खाली कर लेंगे। इस तरह जो पीलर आता है ना उससे इसका जो बीज होगा ना उसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो टिप को आप ऐसे ही रहने दें, यानी कट नहीं करें और बीच में एक कट लगा दें, तो वैसे भी आप इन करेलों को भर करके ले सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं और अच्छे लगते हैं इसे देखने में। तो आप कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से करेले भर करके तैयार करते हैं ना तो उनकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है। अब जब सारे करेले हम खाली कर लेंगे उसके बाद एक स्टीमर प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर ये जो करेले हैं ना उन्हें नमक लगा करके रख देंगे। तो इस तरह से सारे करेले मैंने प्लेट में ही सेट कर दिए हैं, क्योंकि इन करेलों को अब हम स्टीम करेंगे। जब हम करेले इस तरह से स्टीम करके लेते हैं तो उनकी कड़वाहट भी खत्म हो जाती है, साथ ही इनका जो टेक्सचर होगा वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। स्टफिंग आप इसमें बहुत ही आसानी से भर पाएंगे और लास्ट में जब आप इन्हें तेल में फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, एकदम कम तेल में ही ये ऊपर से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए 15 मिनट में जो करेले हैं ना वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक प्लेट में निकाल कर हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं और अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर 1/4 कप मूंगफली डालकर इन्हें 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि जो मूंगफली होती है ना वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती है पकने में। तो पहले हम कुछ देर के लिए मूंगफली को पका लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत जीरा, आधी चम्मच डालेंगे सौंफ। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तिल का इसमें, तो आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। 2 यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड की है। ये जो स्टफिंग हम बनाएंगे वो बहुत ही चटपटी सी होगी जो खाने में कमाल की लगेगी। तो 1 छोटा टुकड़ा यहाँ पर मैंने इमली का भी इस्तेमाल किया है। और यदि आप इमली नहीं डालते हैं तो लास्ट में स्टफिंग बनने के बाद इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बस सारी चीज़ों को मैं फिर से 2 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप ये सूखा नारियल, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। जो गोला आता है ना वो मैंने लिया है और उसे स्लाइस करके यहाँ पर मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ताज़ा नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ देर पकाने के बाद जो करेले में से बीज निकले थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इस स्टफिंग की मात्रा भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप करेले के बीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बिना प्याज के आज हम ये बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो करेले के बीज है ना वो सॉफ्ट वाले ही इस्तेमाल करने हैं, हार्ड वाले बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं, वरना स्टफिंग बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो जो बीज है उन्हें भी मैंने अच्छे से पका लिया है। सारी स्टफिंग बहुत ही अच्छे से पक गई है, एकदम ड्राई हो गई है। तो इन्हें ठंडा करके एक ग्राइंडर जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें पीसते वक्त हमें पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे ही पीसना है।
अब मैं इसी ग्राइंडर जार में ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लूँगी, क्योंकि हमने पहले लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला था। आप चाहें तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद पैन के अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह डालकर कुछ देर के लिए पका भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये जो स्टफिंग होती है ना उसमें अच्छे से ये पक जाते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया, साथ ही स्वाद के अनुसार या 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लें। और क्योंकि हमने यहाँ पर इमली का इस्तेमाल किया है तो छोटा टुकड़ा या तो आप गुड़ का ऐड करें या थोड़ी सी चीनी डाल दें। यहाँ पर मैं जैगरी पाउडर था मेरे पास तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया है। और बस सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से एकदम कोर्स टेक्सचर इसका रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा दानेदार टेक्सचर रहेगा तो स्टफिंग देखने में खाने में कमाल की लगेगी। और ये जो स्टफिंग होती है ना वो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो आपस में ये बाइंड भी होती है, तो स्टफिंग भरने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जब हम करेले फ्राई भी करते हैं तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है। तो देखिए इस तरह से करेले भरकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस तरह से करेले भरकर जब हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं सारे करेले इसी तरह से भर कर के तैयार कर लूँगी और अब इन्हें हम थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और तेल के गरम होते ही ये सारे करेले हम इस कढ़ाई के अंदर सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम करेले बनाते हैं तो उसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है और इन्हें लास्ट में फ्राई करने में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। यानी जो करेला हेल्दी था वो हेल्दी ही रहेगा, कड़वापन भी कम हो जाएगा और बहुत ही खुश होकर आप ये करेले खाएंगे और यकीन मानिए बार बार बनवाएंगे। और तेल की जो कोटिंग है वो चारों तरफ करेले की हो जाए, इसके लिए आप कढ़ाई को थोड़ा सा इस तरह हिला लें और फिर एक स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से बीच बीच में इसे पलटते रहें ताकि जो सारे करेले ना ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है क्योंकि करेले ऑलरेडी पके हुए हैं, बस ऊपर से हमें इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है। फिर जो स्टफिंग बच गई है उनको भी हम करेलों के साथ ही डाल देंगे ताकि ये भी इनके साथ थोड़ी पक जाए। और इसके साथ साथ क्या होता है कि करेलों के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से कोट हो जाती है तो करेले भी देखने में बहुत ही कमाल के लगते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैंने साथ में ही इस्तेमाल कर ली है तो ये भी बहुत ही अच्छे से सारे करेले के ऊपर चिपक जाएगी। और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए जब हम पकाएंगे तो ये देखिए करेले कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखने में तो ये बिल्कुल करेले लग ही नहीं रहे, क्या कमाल का इनका टेस्ट और टेक्सचर होता है। देखने में ये जितने सुंदर लगते हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। तो आप ज़रूर से एक बार ये करेले बनाइएगा, बहुत ही कमाल के लगेंगे। जिनको करेले नहीं भी पसंद वो भी इन्हें खूब चाह कर खाएंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर कैसे हाथ लगाते ही करेला टूट गया है, एकदम जूसी एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है। तो इस तरह का करेला भला किसको नहीं पसंद आएगा। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।